राधे राधे दोस्तों। आज मैं एक प्रभु के साथ अनुभव को जिक्र करूंगा। दोस्तों एक अभी पिछली डिबेट में आपने सुना होगा, हमारा डिस्कस हो रहा था कि बिना मांगे प्रभु से सब कुछ मिलता है और मांगने से आपको वही मिलेगा जो सिर्फ आप चाहते हैं, या आप जबरदस्ती करोगे तो प्रभु नहीं देते, कहते हैं नहीं देता। जो आप हो, जो आपसे हो वो कर लो। दोस्तों ये ना एक कहानी मेरे साथ ही की है। मुझे बहुत शौक था वृंदावन जाने का और अभी भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने वृंदावन जाऊँ दोस्तों। बांके बिहारी के दर्शन करूँ, राधा रानी के दर्शन करूँ, बरसाने जाके। दोस्तों कई सालों से मैं लगातार जा रहा था, तो ना मेरे अंदर एक थोड़ी सी उथल पुथल थी। मुझे लगने लगा कि मैं ना बहुत अच्छा भक्त हूँ प्रभु का, और मैं तो हर महीने दर्शन करने जाता हूँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रभु जो हैं वो अहंकार तो किसी का नहीं छोड़ते। तो मुझे मेरी गलती का एहसास बाद में जाके हुआ कि मैं भी शायद उसी लाइन में जा रहा था। दोस्तों मैं बड़े गर्व से बताता था कि मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, कोशिश करता हूँ महीने में 2 बार वृंदावन जाऊँ, बरसाने जाऊँ, और जाता भी था। दोस्तों क्या हुआ, ये अभी से ठीक 1.5 साल पहले की बात है। मैं वृंदावन गया और दर्शन करके वापस लौटा, तो मैंने एक डेट तय कर ली कि मैं उस डेट में ना फिर आऊँगा, जो जैसा मेरा रूटीन था। और उस टाइम पे होता भी ऐसा था कि मतलब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मन हुआ, ऑफिस के लिए तैयार हूँ जाने के लिए, और मन हुआ वृंदावन जाना है, तो ऑफिस की जगह वृंदावन हम लोग चले जाते थे गाड़ी लेके, मैं परिवार के। या कभी किसी बच्चे ने बोल दिया वृंदावन चलना है, चलो वृंदावन। मेरी पत्नी ने, मेरी वाइफ ने बोल दिया चलो वृंदावन चलना है, तो चलो वृंदावन। तो हुआ क्या कि जब मैंने वापस लौट रहा था, मैंने बोला कि मैं उस डेट को वृंदावन आएंगे, जैसा कि हम लोग रास्ते में डिसाइड कर लेती थी पूरी फैमिली कि तब आएंगे। शायद वहीं से मेरे और प्रभु के बीच में एक रेखा खिंच गई। दोस्तों डेट आई, मुझे बहुत गर्व था कि हाँ मैं इस डेट पे आता हूँ और मैं इस डेट पे आ जाऊँगा। दोस्तों वो डेट आई और हम लोग तैयार हो गए, लेकिन अचानक से मतलब किसी का फ़ोन आया, किसी की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे लगा कि दर्शन कल चले जाएंगे और वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ चला गया और वो फिर कल नहीं आया, फिर वो अगले महीना आ गया, फिर वही डेट आई जिस पे मुझे जाना था, तो वहीं चलेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके अगले महीना आया, फिर मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई। मतलब दोस्तों ऐसे करते 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 लगभग 1 साल हो गई। मुझे जो घमंड था कि मैं हर महीने आता हूँ, महीने में 2 बार आता हूँ, अब देखिए मेरा जो गुरूर, मेरा जो घमंड था, मैं क्या करने लग गया, उल्टा चलने लग गया। जब मैं लगातार 3 बार वहाँ नहीं गया, तो थोड़ा सा ना मेरे अंदर एक नेगेटिविटी आई, और वो ये थी कि भाई मैं अगली बार ज़रूर आऊँगा और आपसे रोका जाए तो रोक ले। और मैं ये कह के से रहा था प्रभु से, मैं कह रहा था कि मैं अगली बार दर्शन आऊँगा, 3 बार तो आपने आने नहीं दिया, आपसे जो हो मेरा कर लेना। दोस्तों अगली बार महीना आया, फिर सेम कोई एक प्रॉब्लम थी, फिर मैं नहीं गया। फिर मुझे और गुस्सा आया, मैं कि इस बार रोक लिया, अगली बार रोक के दिखा दो। तो यहाँ पे मेरा और उनके बीच में ना फासला बढ़ता जा रहा था। दोस्तों ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन वो फासला दरअसल में कम हो रहा था। मेरा जो गुरूर, मेरा जो घमंड था, वो धीरे धीरे खत्म होने वाला था। दोस्तों ऐसे करते 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 1 साल हो गया। मैं प्रभु से जिद करते 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 थक गया कि मैं कहता हूँ आऊँगा, आपसे रोका जाए तो रोक लो, और वो कहते थे कि आके दिखा दो। और ये कोई कहानी नहीं, आप बीती बता रहा हूँ। सिर्फ वृंदावन और बरसाना छोड़ के दोस्तों हर महीने में कहीं ना कहीं देव स्थान पे किसी ना किसी मंदिर, बड़े मंदिर जाता था, लेकिन वृंदावन और बरसाने नहीं जा पाता था बस। दोस्तों इसी कड़ी में हमारा एक टूर बना बद्रीनाथ और केदारनाथ का। तो सबसे पहले हम लोग केदारनाथ गए, और केदारनाथ से दर्शन करने के बाद हम बाई रोड जा रहे थे बद्रीनाथ। मतलब हफ्ता हो गया था हमें घर से निकले हुए, कई दिन से हम लोग बस होटलों का खाना खा रहे थे। तो जो मेरी वाइफ है, उन्होंने ड्राइवर भैया को बोला कि भैया ऐसी जगह रोकना गाड़ी जहाँ घर जैसा खाना मिले। होटल का खाना खाते खाते हम लोग परेशान हो गए। तो दोस्तों जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं, तो अलकनंदा नदी के साथ साथ चलते हैं आप बहुत दूर तक। तो वहीं एक अलकनंदा नदी के किनारे पे एक छोटा सा ढाबा था। भैया ने वहाँ पे गाड़ी रोका, बहुत छोटा सा ढाबा था, सिर्फ उसके यहाँ 8 चेयर्स थी, दो टेबल थे,
और 2-3 लोग थे। तो बोला कि इस पे खाना मिलेगा? वो बोला हाँ जी है। घर वाला खाना चाहिए? बोला जो चाहिए मिल जाएगा। हम लोग वहाँ रुके, हम लोगों ने कुछ खाने-पीने का खाया और वहाँ हमारी वही बात होने लगी। मैं बोला अपनी जो मेरी भार्या हैं उनसे बोला कि भाई यहाँ से जाके हमें वृंदावन जाना है। तो वो कहती हैं आप 1 साल से यही कहते हो कि वृंदावन जाना है, फिर जाओगे कब? मैं कहता हूँ कि इस बार रोक के दिखाइए मुझे, इस बार जाके रहूँगा। तो बोली कि प्रभु के साथ में क्यों उलझ रहे हो? ये बात चल ही रही थी दोस्तों, तभी एक और गाड़ी आके रुकी और उसमें 2 लेडी और 2 जेंट्स, 1 बच्चा, 5 लोग थे। एक जो सामने टेबल खाली थी 4 चेयर पे वो लोग आके बैठ गए। हमारे साथ अक्सर लड्डू गोपाल होते हैं, साथ में बैठे थे। तो उन्होंने जैसे ही लड्डू गोपाल को देखा उन्होंने प्रणाम किया और जो अम्मा थीं एक, थोड़ी एजेड अम्मा थीं, उन्होंने बोला कि भैया कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तो हमने उन्हें बताया कि हम केदारनाथ से आ रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मैं कि अम्मा आप? बोली हम बद्रीनाथ से आ रहे हैं। ठीक है। तो वो लड्डू गोपाल को देख के और हमारी और उनकी बात होने लगी। वो कहती हैं कि आप जहाँ जाते हो इनको साथ लेके जाते हो? मैं कि हाँ अम्मा इनको साथ लेके जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि रास्ते में ट्रैवल नहीं कराना चाहिए, कैसे हाथ होते हैं, ये होता है वो होता है। तो मैं बोला मैं कि अम्मा मुझे तो दिल से ये लगता है कि जैसे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं उन्हें जब कहीं जाता हूँ तो किसी पे अकेला घर छोड़ के नहीं आता, क्योंकि उनको टाइम पे खिलाना पिलाना होता है। तो मुझे ये लगता है कि इनको कैसे अकेला छोड़ दूँ? मेरे बाद में कौन खिलाएगा पिलाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि घर पे उनके लिए आप खाने का सामान छोड़ दीजिए, चले जाइए। भाई आप अपने बच्चे को एक बड़ी-सी बॉटल में दूध भर दीजिए 2 लीटर की में और 2 दिन के लिए बच्चे को छोड़ के चले जाइए, कि दूध पीते रहेगा बच्चा, तो आपने दे दिया ना उसको गरम करके, नहीं कर सकते ना। तो वो अम्मा थी वो मुस्कुरा दी, बोली अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कि हाँ अम्मा। तो बोली वृंदावन गए हो आप? मैं कि अम्मा वृंदावन तो गया हूँ, लेकिन अभी ना मेरी प्रभु से लड़ाई चल रही है। तो हँसने लगी, बोली क्या हो गया? मैं कि अम्मा देखो मैं ना हर महीने वृंदावन जाता था और महीने में 2-3 बार भी जाता था। लेकिन अभी 1 साल हो गया, मैं कहता हूँ मैं आऊँगा वहाँ, मुझे रोक के दिखाओ, और ये कहते हैं कि आके दिखा दे। तो अम्मा हँसने लगी। अम्मा मुझसे कहती हैं कि अगर टेढ़े से उलझेगा तो तू कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। मुझे समझ नहीं आया। मैं कि टेढ़ा कौन अम्मा? बोली अगर तू इससे उलझेगा तो तू कभी नहीं पहुँच पाएगा। मैं कि क्यों? अरे कि ये जो सही लोग आराम से लोग होते हैं उनको अच्छे-अच्छे को नहीं आने देता। तो तू तो उलझ रहा है इससे। तो मैं कि फिर अम्मा मैं क्या करूँ? मुझे दर्शन करना है, आदत सी हो गई है करने की, तो फिर क्या ही करूँ? मैं परेशान हो गया हूँ, तो यही होगा कि मैं आके दिखाऊँगा, रोक के दिखाओ। तो अम्मा ने बोला, "तू इससे मत बोल, ये तो वैसे ही टेढ़ा है।" तो मैं कि कैसे आऊँ फिर मैं? उन्होंने बोला कि अगर तुझे वृंदावन जाना है, तो तू उसको बोल जिसके बुलाने पे ये तुझे रोक ना पाए। मैं कि कौन है अम्मा? तो कहती हैं कि तू एक बार राधा रानी को बोल और बोल के मुझे आना है वृंदावन और ये मेरे को आने नहीं दे रहा है। पूरी साल उलझ लिया, एक बार बोल के देख। तो मैं कि ठीक है अम्मा। मन ही मन में मैंने राधा रानी को बोला कि थक गया हूं मैं, बहस करते करते अब नहीं होती मेरे से, और कुछ भी करिए राधा रानी, मुझे बुला लीजिए दर्शन के लिए।
दोस्तों जब हम वो अम्मा कह के चली गई, मतलब वो लोग गाड़ी लेके निकल गए और हम उसके बाद पहुंचे बद्रीनाथ धाम, जहां हमने दर्शन किए। लौट के आए तो मैं बोला भैया से कि भैया उसी होटल पे खाना खाएंगे जहां रुके थे। खाना बहुत अच्छा था। पूरे रास्ते हम पूरा ढाबा ढूंढते रहे, हमें अब कहीं वो ढाबा ही नहीं मिला। और दोस्तों जब हम बद्रीनाथ से वापस आए तो उसके अगले ही हफ्ते हम लोग बरसाने और वृंदावन जा पाए। उसके अगले ही हफ्ते। और इन सब के साथ साथ हम लोग गिरिराज जी भी पहुंच गए, जहां मैं कभी नहीं जाता था। तो मुझे समझ में आ गया, और शायद ही अच्छा ही था। मुझे घमंड हो गया था कि मैं हर महीने आता हूँ, और मैं उससे उलझ रहा था जो सबको सुलझाता है, सबको निकालता है। वो अम्मा कौन थी, कहाँ से आई, उन्होंने क्यों बोला कि उनको बोल जो जिसकी पीछे ये तेरे को तो क्या किसी को मना नहीं कर सकता, ये आगे पीछे घूमता है। और मैंने राधा रानी से बोला, और दोस्तों मैं अपने परिवार के साथ फिर दर्शन करने गया। दोस्तों आप भी उन्हीं राधा रानी से अर्जी लगाइए, उन्हीं को बोलिए कि वो आपको बुलाएं। तब तक दोस्तों राधे राधे।